दोस्तों, एक शॉकिंग सवाल है। अगर कल दुनिया की पावर स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाए और नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर इंडिया बन जाए, तो क्या आपको हैरानी होगी? क्योंकि सच ये है, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चीट कोड एक्टिवेट किया है जो नॉर्मली कंट्रीज को 50 साल लगते हैं अचीव करने में। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, चाइना पर ट्रस्ट कम हो रहा है, अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है और पूरी दुनिया डेस्परेटली एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रही है जिसके पास स्केल भी हो और ट्रस्ट भी। और गेस कीजिए, इंडिया के पास दोनों हैं। आज के एपिसोड में हम डीकोड करेंगे सीक्रेट मेगा डील्स, ग्लोबल पावर शिफ्ट्स और वो हिडन एडवांटेजेस जो इंडिया को नेक्स्ट सुपर पावर बनाने की रेस में आगे पुश कर रहे हैं। लेकिन वार्निंग है, इस वीडियो के एंड तक आपको रियलाइज होगा कि इंडिया का राइज सिर्फ फास्ट नहीं, हिस्टोरिक है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं हाउ इंडिया इज हैकिंग द ग्लोबल ऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। आज इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और इंडिया ऑफिशियली बन चुका है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन असली शॉक अभी आना बाकी है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया बन सकता है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स में से एक। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं आ रही, इसके पीछे है एक मैसिव ग्लोबल शिफ्ट और उस शिफ्ट का नाम है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ग्लोबल कंपनीज अब चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती और इसी वजह से दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं और यहां एंट्री होती है एक टेक जायंट की, एप्पल। एक वक्त था जब एप्पल का ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्शन चाइना में होता था, लेकिन आज 2025 तक एप्पल ने अपने 25% ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर दिया है। मतलब 55 मिलियन आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं उस चीज की जो फ्यूचर डिसाइड करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया का एआई एम्बिशन छोटा नहीं है। टारगेट 200 बिलियन एआई इकोसिस्टम, गोल टॉप 3 एआई सुपर पावर्स। और ये सिर्फ इंपोर्टेड एआई से नहीं होगा। इंडिया अपने होम ग्रोन एआई मॉडल्स बना रहा है, जैसे भारत जेन, सर्वम एआई। ये एआई सिस्टम्स 22 इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करेंगे। मतलब एआई सिर्फ टेक कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पहुंच सकता है किसानों तक, डॉक्टर्स तक, स्कूल्स तक, स्मॉल बिजनेसेस तक। और जब 1.4 बिलियन लोग एआई इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए तो इम्पैक्ट का स्केल इमेजिन करिए। लेकिन रियल पावर आती है ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल से, और यहां इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। 2026 में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किया। इसका मतलब क्या है? इंडिया के बिजनेसेस के लिए खुल रहा है 2 बिलियन कंज्यूमर्स का मार्केट और ग्लोबल जीडीपी का 25%। लेकिन यह भी सबसे बड़ा डील नहीं है। एक और डील हुई है जो क्वाइटली साइन हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैसिव है। इंडिया ने एफटीए कंट्रीज के साथ डील साइन की और रिजल्ट 100 बिलियन एफडीआई इन्वेस्टमेंट और लगभग 10 लाख नए जॉब्स। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट अभी बाकी है। अनाउंसमेंट टोन। इस प्रोजेक्ट का नाम है आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और एक्सपर्ट्स इसे बोल रहे हैं 21st सेंचुरी का न्यू सिल्क रोड। इस कॉरिडोर की वजह से ट्रेड टाइम 40% कम, कॉस्ट 30% कम, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सुएज कनाल ब्लॉक हो जाए तो भी इंडिया और यूरोप का ट्रेड रुकेगा नहीं। ये सिर्फ रेलवे और शिपिंग रूट नहीं है, ये है एनर्जी पाइपलाइंस, डिजिटल केबल्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, मतलब फ्यूचर का ग्लोबल ट्रेड हाईवे। लेकिन जब कोई कंट्री पावरफुल होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। 2025 में एक बड़ा डिप्लोमैटिक क्राइसिस हुआ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर इंपोज कर दिया 50% टैरिफ्स। रीजन? इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था। अमेरिका चाहता था इंडिया रुक जाए, लेकिन इंडिया ने एक हिस्टोरिक स्टैंस लिया। इंडिया ने कहा, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजंस लेंगे। और शॉकिंगली, टैरिफ्स के बावजूद इंडिया के एक्सपोर्ट्स 20% ग्रो कर गए। इस मूव ने दुनिया को एक क्लियर सिग्नल दिया, इंडिया किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज कोई डील नहीं है, कोई कॉरिडोर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इंडिया का बिगेस्ट वेपन है
उसकी पॉपुलेशन। आज इंडिया के पास है 947 मिलियन वर्किंग एज पीपल। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसी वजह से फाइनेंशियल टाइम्स के इकोनॉमिस्ट मार्टिन वुल्फ कहते हैं 2047 तक इंडिया ऑलमोस्ट गारंटीड है सुपर पावर बनने के लिए। लेकिन एक कैच भी है, ये डेमोग्राफिक एडवांटेज फॉरएवर नहीं रहेगा। 2031 तक ये पीक पर होगा, उसके बाद स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट फास्ट नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज जो डील्स हो रही हैं ईयू के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है, ये एक्चुअली एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट के सेंटर में खड़ा है इंडिया। चैलेंजेस जरूर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है, इंडिया का राइज स्लो नहीं है, इनएविटेबल है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है 2047 तक इंडिया दुनिया की लीडिंग सुपर पावर बन सकता है? अगर आपको लगता है यस, तो कमेंट में लिखिए इंडिया राइजिंग। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम डिकोड करते हैं ग्लोबल पावर मूव्स सिंपल लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।